देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, आज एकादशी है और देवशयनी एकादशी है। और बेसिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चतुर्मास शुरू हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? विष्णु भगवान जो पालन करता है, जो हमारे सस्टेनर हैं इस दुनिया में, जिसको हम एक तरह से कारका के रूप में लेते हैं, वो स्लीपिंग टाइम में जाएंगे या उनका सोने का समय है, आप जैसा भी कहना चाहे। तो वहां पर जो दुनिया का जो चलाने का या दुनिया को ब्लेस करने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, या आप कह सकते हो हमारे कामों की ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन, सारी कुछ शिव जी भगवान के पास है। और कुछ ही दिनों में सावन का महीना भी आ जाएगा। तो बेसिकली आज जो तारीख है वो 6 जुलाई है। तकरीबन 1 नवंबर तक अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स के लिए ये चतुर्मास का महीना रहेगा। तो मैं इस दौरान आप जितना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर सकते हो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जितना आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम। या आप ये कह सकते हो, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कह लो या सेल्फ एक्सप्रेशन कह लो, जिसको आप बढ़ा सकते हो तो आप कर सकते हो। दूसरा, इसका कहने का मतलब क्यों है, और मैं इसको बोला कि रिकॉर्डिंग करके भी डाल रहा हूं, इसका वजह सिर्फ यही मुझे लगता है, क्योंकि अराउंड 2026 में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि कलयुग से सतयुग की तरफ जाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2026 से, जब उत्तरायण का टाइम पीरियड चलेगा उस टाइम पे स्टार्ट। अभी कैसे चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है, ये तो आपको मालूम है ना। 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, तो यानी देवताओं के दिन, और 6 महीने देवताओं के जो रहते हैं वो रात। तो हमारा एक साल बनता है, वो मतलब हमारा एक साल, उनका एक दिन कंपैरेटिवली। तो 2026 से जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसके अनुसार हमारा वो स्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे चल के आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकते या आपकी ग्रोथ नहीं हो, परंतु ये एक टाइम ऐसा है जहां पर अगर आप अपने आप के अंदर कोई पॉजिटिव चीज या पूरे पुराने किए हुए चीजों में जो इम्प्रूव करने के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है। नेट रिजल्ट जो आप कर रहे हो डिले के साथ आएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड में, ये तय है। कि जो आप जो ये काम करोगे, तो मतलब ये, क्योंकि ये शुभ इवेंट्स यहाँ पर हर किसी प्रकार की वर्जित होती हैं हिंदू रीति रिवाज में। एटलीस्ट आई एम पर्टिकुलरली सेइंग हिंदू रीति रिवाज में, शादी ब्याह, नए घर का प्रवेश, तकरीबन सभी लोग इस 4 महीने के दौरान अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान हमारे सस्टेनर जाने जाते हैं, पालन करता जाने जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पालन पोषण में बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई, ये आपको क्या करोगे इस 4 महीने के दौरान। तो जितना अंदर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल सकते हो, जितना लर्निंग कर सकते हो, जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो, ताकि आपका लेटर ऑन जब ब्लेसिंग मिलनी आनी शुरू हो जाए। ऐसा ये नहीं है कि सिवा की नहीं आएगी, इन्हीं दिनों में अमरनाथ और सबकी यात्राएं भी चल रही है भैया। ठीक है, वो पूरा कॉलिंग का साइकिल पीरियड है। कहीं ये रिकॉर्डिंग होके जाएगा तो कुछ लोग कमेंट भी डालते हैं। मैं इसका कारण बताऊंगा आगे, इस वीडियो में कारण बताऊंगा, क्योंकि मेरे इस दौरान आप लोगों के अलावा भी कुछ और जो स्टूडेंट कह लीजिए, या जो मुझसे सीखने के लिए दौरान जुड़े हैं, वो मुझसे बहुत एडवांस लेवल के, किसी को पास्ट लाइफ के बारे में बगैर चार्ट देखे बताने की आदत है, किसी को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की है कि भी अगले जन्म में कैसा जाएगा। तो इस दौरान मुझे कुछ मौका मिला उनके साथ डिस्कस करने का, क्योंकि मुझे ना तो कोई तंत्र की विद्या आती है, ना ही मुझे कोई साधना वाली जिसको कहते हैं वो कोई ब्लेसिंग का। लेकिन एक तय है कि भाई, जब मेरी लाइफ का जो वो एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से एक एस्ट्रोलॉजी वाला प्रोफेशन का करने का कारण बना, तो कहीं ना कहीं
कोई ऐसा पास्ट का कर्मा जो मुझे कंप्लीट करना है वो यहाँ कैरी करके लाया होगा। तो जैसे खुद मेरा चार्ट के भी देख के बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई, पर वो यहाँ पे विषय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब जुड़े, पर्टिकुलरली आप लोग 6 लोग जब जुड़े, उसमें से आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस ये है एस्ट्रोलॉजी से बहुत लोग लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं, बहुत लोग सरवाइव भी नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं पता इसमें आप किस लेवल पे खड़े होगे, क्योंकि मैं मनी ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वहां पर शास्त्रों में लिखा है, खासकर भृगु नंदी नाड़ी के लिए, कि भृगु ऋषि को लक्ष्मी माता ने श्राप दिया कि भाई आपको इतने पैसे नहीं कमा सकते या कुछ भी करो। तो कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोग बताते हैं, और मेरे पास वो बुक भी नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन ये दिखा सकता। लेकिन अब उसका मीनिंग लिटरली लोगों ने क्या ले लिया कि वो वेल्थ नहीं कमा पा, मतलब वेल्थ के बहुत सारे रूप होते हैं। वेल्थ के बहुत सारे रूप होते हैं। जब आप मतलब, एक होता है हार्डकोर कैश, एक होता है जो आपका प्रॉपर्टी के रूप में मूवेबल इमूवेबल, या एक नॉलेज भी आपके लिए वेल्थ का रूप कर, मतलब भृगुनंदी नाड़ी उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। उससे वेल्थ भी कमाते हैं लोग जो दूसरों को बचाने की प्रक्रिया करते हैं। जब सेल्फ ओरिएंटेड, अगर हम अपने बेनिफिट की बात करते हैं तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती। जो लोग, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, पहले फ्री में डेमो देते हैं 2 दिन के लिए, वो उनके कर्म है। फिर उसके बाद वो उनकी मार्केटिंग टर्म है, पीछे से पूरा उनको बताती है। और भृगुनंदी नाड़ी लोग, मतलब वो 5-6 हज़ार रुपये में बेसिक वाला सिखाते हैं। और ये आज की जो हमारी 13वीं क्लास है, वो जहां तक वो सिखाते हैं 12 तक हमारा पूरा हो। लेकिन फिर भी ये चीज आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैंने कहा एकादशी से, क्योंकि मैं भी अपने अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं। और उसके अंदर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका एक आइडिया, पहले वाला तो ट्रेंड कर दिया जो बेसिक वाला है, सिंपल टू टू प्लैनेट्स के ऊपर। लेकिन आज हम किसी चार्ट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बगैर कुंडली में लगाएंगे चार्ट, मल्टीपल प्लैनेट्स को भी कोशिश करेंगे कि उनको हम करें, देखें। और जो चार्ट जब लगेंगे, तो उसमें जब हम वो नाम वगैरह है, बेसिकली वो किसी का नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई, क्योंकि ये मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, जिनके चार्ट पे ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स का मेरा ऑब्जर्वेशन है। और एस्ट्रोलॉजी का मेरा चाहे प्रैक्टिस अराउंड 7 ईयर्स होने वाले हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो उसको, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी के बगैर भी वो ऐसी बातें कहते हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता पाता। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज, पास्ट का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपको चार्ट लगाऊंगा। तो आज के टॉपिक जो है पहला, वो ये है मल्टीपल प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, मोर देन 2 प्लैनेट्स। अभी तक मैंने आपको 2 प्लैनेट्स ही सिखाया है। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स है, अगर सिंगल प्लैनेट्स किसी के चार्ट में है ट्राइन में, तब रिजल्ट के लिए क्या चाहिएगा, तब हमारे पास यूज आती है। पहला टॉपिक है आज का, मल्टीपल प्लैनेट कॉम्बिनेशन। 4 हो, 5 हो, 3 हो, 6 भी होते हैं कई लोगों के, वो देखेंगे। क्योंकि एक्सचेंज हो जाता है कईयों के साथ, तो 6 प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। और तीसरा जो आज का टॉपिक है, वो है डिस्पोजिटर थ्योरी। तो ये बेसिक भृगुनंदी नाड़ी का एडवांस वर्जन तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक से एक लेवल ऊपर है। और वो एक लेवल ऊपर किस लिए है, कई लोग तो इसको, इसी कॉम्बिनेशन को बेसिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एडवांस में क्यों पढ़ा, मतलब एडवांस की तरफ लेके क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो एक ही कोर्स है। मेरा नॉर्मली जो मैं पढ़ाता हूँ 20 लेक्चर का यानी 40 to 50 आवर्स का एक कोर्स रहता है। उसमें मैं अराउंड, ये जो आज आपको 13वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उनको 8वीं क्लास में पढ़ाता हूँ। क्योंकि उन लोगों को मैं हर क्लास में 2-2 प्लैनेट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको हर क्लास में 1-1 प्लैनेट्स पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आज वो आपका टेस्टिंग भी होगा, और आप अपना प्रैक्टिस करते हुए उसको बोलना भी, देखना भी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए।
सेलिब्रिटी के चार्ट नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल चार्ट लेंगे, जिनको जानते हैं, जिनको देखा हुआ है। पहला चार्ट आपके सामने अभी खुल के तैयार है। ठीक है, देख लिया आपने चार्ट? क्लियर है जी? चार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है अभी तक का पहले के हिसाब से? तो हम अगर इस जातक के बारे में बोलना चाहते हैं तो पहले कौन से प्लेनेट को लेना पसंद करते हैं? नॉर्मली जब भी हम किसी जातक की कुंडली आती है तो पहला एम हमारा क्या होता है कि हम सर, जुपिटर। मेल ना फीमेल? केतु केतु केतु। भाई सुमन जी, हाँ सर। बहुत सारे लोग मेल फीमेल करते हैं, लेकिन जर्नल चार्ट में मैं जब उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे या मैं जब पढ़ा रहा हूं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है या कोई और व्यक्ति का विशेष का भी चार्ट बनाया आपने, मतलब एनिमल के नाम का लेके भी चार्ट बनाया, तो आप सबसे पहले जुपिटर को ही पकड़ेंगे। ओके जी, सर। जीव जो नेटिव है, क्योंकि हम लाइव भी लिविंग बींग का चार्ट देख रहे हैं, लिविंग बींग, तो ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। कई लोग कुछ भी ऐसे समझे भी, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, हाँ आप बढ़िया। किसी भी चार्ट में सबसे पहले जुपिटर को ही देखना है। फॉरगेट अबाउट कि वो, हाँ, लेकिन जब आपको इंडिविजुअल चार्ट का प्रोग्रेस मतलब स्टडी कर चुके हो, सुबह जी आप अपने आप को म्यूट कर लिया करो, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा सा उसमें कुछ हेडफोन में दिक्कत है, तो रिकॉर्डिंग में वो आएगा, क्योंकि मेरे को डालना आज डालना है। तो वैसे तो चल जाता। और अगर आपको, फिर मैं कह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, शादी और बच्चे से संबंधित, शादी और बच्चे से संबंधित, यानी शादी के लिए कुंडली मिलान की बात करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कुंडली मिलान की बात करेंगे तो वहां पर 70% वीनस को वेटेज दी जाएगी एज ए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। अब लड़के के चार्ट में अगर वीनस देख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग वीनस लड़की के चार्ट में भी देखेंगे। क्लियर कट है? तब हम वहां पे लड़की को सिर्फ और सिर्फ किसी की वाइफ का रोल देने के लिए, और जो वो किसी की वाइफ है वो किसी के बच्चे को जन्म भी देगी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इवेंट्स देखनी है। तो इसीलिए वीनस का इन दो में शादी और बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूं। मतलब उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे मैं जिनको भी पढ़ाया आज तक, मैंने पहले ही कहा कि 100% इंडिविजुअल कुंडली का, अगर वो प्रोफेशन, उसका बिहेवियर, उसकी लाइफ की प्रोग्रेस देखना है, कुछ भी करना है जर्नल वे में, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है मेल और फीमेल, तो जुपिटर से ही मैंने स्टडी किया है। लेकिन जब मैं किसी की कुंडली मिला के देखता हूँ शादी के लिए कि इसकी शादी कैसे रहेगी, इसका, तब मैं दोनों में अंतर करता हूं कि फीमेल की कुंडली के लिए मैं वीनस को इंपॉर्टेंस देता हूं और मार्स यानी मेल की कुंडली में दो। तो सुमन जी, उम्मीद करता हूं कि जब आप वीनस का नाम लेना पसंद करेंगे, तो अगर फिर आपको करस्पॉन्डिंग अगर मेल का चार्ट भी देखना है तो किससे देखना है? मार्स। मार्स से। ठीक है, अब क्लियर है? जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक आप ऐसा ही कीजिए, बाकी दूसरों के साथ करते हैं तो भैया उनकी मर्जी है, क्योंकि मेरा नहीं उससे नहीं। कोई कोई रोल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी कहते हैं, मेरा काम सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पढ़ाना है, क्योंकि हम ओवरऑल हस्बैंड के कारक को मंगल से देखते हैं और पत्नी के कारक को हम शुक्र से देखते हैं। तो मंगल और शुक्र की एनर्जी मिलाने के चक्कर में, तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो हम क्या देखते हैं, उसके कहीं कष्ट आने का कारण गुरु और राहु बनता है। गुरु मतलब जातक है, जीव है, और राहु बेसिकली वो एनर्जी लिए हुआ है जहां पर आपको वो कॉम्प्लिकेशन दे सकते। तो जुपिटर राहु का जब तक आपके जीवन में कोई कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली नहीं बनता है तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अब वो बाई बर्थ लेके बैठे हुए हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन उसको भी अगर आप अपने हाथ से काम करते हो, अपना
राहु की एनर्जी को पॉजिटिव करके सेटिस्फाई करो, तो आपकी वो जीवन में वो जो एक रुकावट है वही आपका ग्रो करने का कारण भी बन सकता, वही आपका जो राहु जो रुकावट कह रहे हो ग्रो करने का। लेकिन जब भी किसी के जीवन में कोई भी मुसीबत आएगी तो हमेशा आपके नेटल चार्ट के जुपिटर के साथ आपके ट्रांजिट का राहु का जो भृगुनंदी नाड़ी की मैंने एस्पेक्ट बताई है, 75% की, 100% की, या 110% की, या 90% की, उन चारों में से किसी के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये चाहे लड़की का चार्ट है चाहे लड़के का, यहाँ पे शुक्र और मंगल से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब शादी की बात आएगी, शादी की बात आएगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में जैसे कई बार मेल पूछता है, यार मेरी पत्नी से मुझे दिक्कत आ रही है, या मेरी पत्नी मुझसे पहले जाएगी या मैं जाऊंगा, कई ऐसे भी पूछते हैं ना। तो वहां पर हम लड़के की कुंडली में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊं। और सिमिलरली अगर वो पत्नी पूछती है तो लड़की कुंडली में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो बेसिकली हमेशा जुपिटर को इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन शादी और बच्चे से, सिर्फ शादी और बच्चे से संबंधित हम मार्स और वीनस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, मतलब उसमें वीनस को इंपॉर्टेंस देना है। लड़के को तो फिर भी आप जुपिटर से पढ़ सकते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग अगर चाहो तो मार्स से भी देख सकते हैं। एक बात, तो अगर ये कुंडली जिनकी मैं देख रहा हूं, जहां पर गुरु को मैंने यहां पे राउंड ऑफ करी, तो आपको एक चीज बताई है पहले कि गुरु मेष राशि में है। गुरु मेष राशि में है, तो आपको ये पता है कि ये जातक जो है जिंदगी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जहां पर भी काम करेगा वहां पर लोगों को लीड करना पसंद करेगा। मतलब एज ए सब ऑर्डिनेट काम करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। मान लो सिपाही तो फौज में बहुत है, सिपाही पुलिस में भी बहुत है, उनका हेड कौन होता है, एक हेड कांस्टेबल, फिर उसके ऊपर भी एएसआई होगा या एसआई होगा या मतलब डीएसपी होगा। तो मतलब जो एक लीड करने वाला कमांडिंग पोजीशन है वो कौन देता है हमको। तो ये हमारा मान के चलिए कि जातक जो है एरीज में है, तो ये जातक बाय नेचर इसके अंदर ऐसा स्वभाव रहेगा। यहां तक क्लियर है पहली बात। अब इसको रिजल्ट कैसे मिलेंगे लाइफ में, तो हम इसके ट्राइन में 1 5 9 में ग्रह ले लेंगे, और ग्रह को हम डिग्री की सीक्वेंस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ग्रह को डिग्री की सीक्वेंस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे कम डिग्री का ग्रह कौन सा हुआ, वीनस। दूसरे नंबर पे मून, तीसरे नंबर पे गुरु, चौथे नंबर पे सन, पांचवें नंबर पे केतु। और यहां पर नीचे सर एरीज हम कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। सर हाँ, वो जो डिग्री लेंगे तो मार्करी का सेकंड में जो है, मार्करी का नहीं लेंगे। मरकरी कहाँ पे है। सेकंड में है जुपिटर के। मैंने दोस्त शायद आप भूल गए, इसी करके ये आज की क्लास में एक एडवांस कह के या स्टार्ट करने के लिए इसको टॉपिक लिया है। हम सबसे पहले कुंडली में इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटर्न। इंटरनल स्ट्रेंथ जातक को हमेशा ट्राइन से मिलती है। अब क्लियर हो गया सुमन। ओके सर। ठीक है, जो भी कोई ओके। इंसान होगा, चाहे तुम अपने परिवार में 25 आदमियों के साथ रहते हो, अगर तुम अंदर से मजबूत नहीं हो तो वो 24 तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गए, चाहे आपका 25 परिवारों में का 25 सदस्यों का परिवार है, अगर जातक की इंटरनल ताकत है, तो आपने कई पिक्चरें देखी होंगे ना, जित पहले पिक्चर में वो विलन को अगर 3 घंटे यानी 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 180 मिनट की पिक्चर है,
तो अराउंड 160 मिनट उसको मजबूत दिखाते हैं। कोई विलेन आज तक ऐसा बना है जो कमजोर वाला, या हीरो जो आज तक बना है वो कमजोर वाला दिखा है, जिसकी इंटरनल स्ट्रेंथ ना दिखा है? तो जिंदगी का हीरो कौन? जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। हो। तो आपने अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखनी है, उसको बताना है और अपने आप को इंप्रूव कराना है, तो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे हमेशा काम करना है। अब वो आपने अंगूठी पहना दी, आपने उसके लिए पूजा करवा दी, आपने उसको कलर के कपड़े बना दिए, वो कौन सी स्ट्रेंथ है बताइए? एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? जब आपने उसको बोला सुबह जल्दी से उठो, एक्सरसाइज करके आओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। और हमारे शास्त्रों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले अच्छी काम क्या की गई थी? किचन में सारे मसाले जो ग्रहों का रूप है वो सबको लाए गए थे, बैलेंस आउट करने के लिए। तो कोई भी हमारे पुराने जमाने में ना वास्तु थी, ना लाल किताब थी, ना ज्योतिष भी नहीं होगी, लेकिन हमारे पूर्वजों का ज्ञान था कि भाई ये पंच तत्व है, इनको बैलेंस आउट करने के लिए ये कोई खुराक खानी है। ठीक है, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ट्राइन में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को गिर जितनी बार भी जिंदगी में ठोकर लगेगी, खुद खड़ा करने की उसके अंदर हिम्मत होगी। तो इसका गुरु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ एक दो तीन चार प्लेनेट है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। ये जातक जितनी बार भी जिंदगी में अपने आप को लो फील करेगा, जितनी बार भी इसको कोई नुकसान होगा, ये क्या करेगा? फिर खड़ा हो जाएगा नए सिरे से जी शुरुआत करने के लिए। जी। हाँ सर। ऊपर से जिसमें भी शुरुआत करेगा उसमें ये मुखिया बनना पसंद करेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? मुखिया। यानी उसकी कैपेबिलिटी ऊंचाई को छूने की भी है, भैया अंदर से लेके आया है करेक्टरिस्टिक। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, यहां तक क्लियर है। अब हम जब इस जातक की बात कर रहे हैं, जब हम इस जातक की बात कर रहे हैं, तो यहां जुपिटर को हमने ग्रीन कर लिया। ये चीज ये पैदाइशी लेके आया है, बाई बर्थ। ये इसने फ्यूचर में प्राप्त करनी है, या एक्वायर करनी है। तो यहां तक ये भी क्लियर है। हाँ सर। तो फ्यूचर बाई बर्थ क्या लेके आया है? बाई बर्थ वो इमोशनल, रिस्पॉन्स बात है। भाई इमोशनल, रिस्पॉन्स बात। लग्जरियस। फिर तुम्हारा फिर गलती कर रहे हो। जो कम डिग्री का ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इज द लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। लोएस्ट डिग्री प्लेनेट क्या है? विनाश। वीनस। शुरू में जब बंदा पैदा होता है वो शुरू से ही लग्जरी कंफर्ट नहीं होता। मैंने क्या बताया है, जब जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होता है तो जातक शुरू से क्या लेके आया है? ब्लेसिंग। जुपिटर वीनस क्या पढ़ाया आपको? ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। ब्लेस। मतलब जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए ना ईश्वर का। और जब साथ बैठे हुए हैं, जब दो ग्रह साथ बैठे हुए हैं, खासकर गुरु और शुक्र साथ बैठे हुए हैं, या आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये बात मान के चलो, उसके पैदा होने से पहले या तो कोई घर में धार्मिक इवेंट हुई है, या उसके मम्मी पापा कोई धार्मिक यात्रा करके आए हैं, या परिवार ने किसी ने मन्नत किया है कि चलो हमें बच्चा ईश्वर दे दे। चाहे वो तीसरे नंबर का बच्चा हो, दो पहले हो चुके हों। ये जब जुपिटर वीनस लीनियज में मिलता है, ये ब्लेसिंग के दो बगैर या भगवान से प्रार्थना किए बगैर आपको कुंडली में नहीं मिलेगा। दो पोजीशन बताई हैं, एक राशि में
और एक आमने सामने, त्रिकोण में नहीं बोला है मैंने, 212 नहीं बोला है। मैंने सिर्फ बोला है जैसे ये एरीज में जुपिटर है, इसके साथ वीनस है, तो ये एक पोजीशन है, और इसके अपोजिट लिब्रा में। तो कभी भी किसी के जातक की कुंडली में अगर जुपिटर वीनस इकट्ठे मिलेंगे, वो जातक का विशेष पर्पज होगा। जो काम करने वाला कर्म है वो जुपिटर सैटर्न से देखेंगे। जुपिटर सैटर्न की भी यही कंडीशन है, एक सेम राशि में हो, आमने सामने हो, लेकिन वो परिवार का कोई अधूरा काम पूरा करे। पर यहां पर जुपिटर वीनस जो है, ये एक तरह से ज्ञान का रूप, ये प्रोस्पेरिटी का रूप है। इसके आने के बाद परिवार की उन्नति शुरू हुई। ठीक है, लग्जरी, कंफर्ट, अच्छा घर। अब आते ही इसको तो नहीं मिलेगा, इसको पहले मिलेगा तो इसके माँ बाप के रूप में ही मिलेगा, या इसके जो इसको पालन पोषण कर रहे उनके रूप में, उनको पहले मिलना शुरू होगा, फिर इसको ट्रांसफर। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था, जब जातक का जुपिटर वीनस इकट्ठा होता है, वो जातक के पास सारी कुछ होगी, दुनिया जेब में होगी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं किसी रूप से दुखी होगा, उसको एक बात चुभेगी। ब्लेस्ड, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई जुपिटर वीनस आप कह रहे हो ब्लेस ब्लेस ब्लेस, और फिर आप कह रहे हो उसके अंदर एक कमी भी रहेगी, चुभेगी भी। मैंने क्या बोला, वो ब्लेस किसके लिए है? लोगों, दूसरों परिवार के के लिए। लिए, ग्रोथ के लिए। अपने लिए उसको ये मान के ही जीना पड़ेगा। जितना जल्दी जुपिटर वीनस वाला ये मान ले कि भाई मैं जितना दूसरों का काम करूंगा उतना मेरे को अच्छा है, उसकी उतनी ही पीसफुल लाइफ होगी। अगर वो अपने अंदर सेल्फ कंसंट्रेटेड रहेगा ना, और अक्सर जुपिटर वीनस वाले लग्जरी में डूब जाते हैं, कईयों को खाने पीने की आदत भी पड़ जाती है, इन सब से उसको बचना चाहिए। जुपिटर वीनस वाले को ये जैसे शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह, या किसी और चीज की, या कोई बैड हैबिट्स होने के चांसेस रहते हैं, उससे बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो प्योर दो गुरुओं की एनर्जी है। दो गुरुओं की एनर्जी से वो अगर उससे बच सके तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए शुक्र क्या है हमेशा लाइफ में, पैदा होते ही तो परिवार में आनी शुरू होगी। जैसे जैसे बड़ा होगा तो घर में चीजें, रिसोर्सेज धीरे धीरे आएंगी, दिक्कत से, लेकिन आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र। ठीक है, और उसके बाद जब शादी होगी, पत्नी। इसी प्रकार से दूसरे नंबर की अगर बेटी होती है तो इसके जीवन में तब तब ये प्रोग्रेस है। शुक्र ओवरऑल वेल्थ का, लग्जरी का कारक है, तो इस जातक को अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बाई बर्थ उसको मिलना है ना, मिलना है। तो अब ये जातक सर के, इसको हाँ, सर इसको ऐसा बोलेंगे कि नेटिव के बर्थ से पहले उसका परिवार में पैसा था। नेटिव के बर्थ से पहले परिवार सुख संपन्न था, यानी वीनस पहले है तो। वो चंद्रमा आने से प्रॉब्लम है ना दोस्त, चंद्रमा बदलाव कर रहा है ना। हम्म। अगर चंद्रमा नहीं होता तो आप कह सकते थे। मून क्या पढ़ाया आपको, मून और मार्स मॉडिफायर। मॉडिफाई। तो पैसे की स्थिति बदल रही थी इसके पेरेंट्स से। अब वो अच्छे से बुरे के लिए, या बुरे से अच्छे से बुरे के लिए, या बुरे से अच्छे के लिए, वो एक अलग बात। नॉर्मली जब एरीज में होता है तो थोड़ा सा दिक्कत देता है, वो बताऊंगा, क्योंकि जब ये पैदा हुआ तब इंप्रूव होनी शुरू होगी, जैसे जैसे जी। ये बड़ा होगा। तो दो प्लैनेट्स हैं, एक ब्लेसिंग है, एक चेंज है या मॉडिफायर है। परंतु अगर आप इसको वैसे बात करेंगे तो इमोशनल भी तो है, केयरिंग भी तो है।
तो इसके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रहेगी हमेशा? अगर आप पैसा ही देखते हो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है इसकी लाइफ में? प्यार की। क्योंकि पैसा आके आखिर में जब अगर किसी को ममता ही नहीं मिली, किसी को थोड़ा सा प्यार नहीं मिला, वो तो फिर वो चेंज हो रहा है ना उसका सिचुएशन। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि इसको पैसा नहीं चाहिए कभी भी, या पैसे पे ध्यान नहीं देगा, तो मैं बिल्कुल आपको अगर ये मना करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। ये लाइफ लॉन्ग जातक का पैसे कमाने के ऊपर वेटेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो कम डिग्री का है। जिंदगी में एक से एक रिफाइंड चीज, एक से एक मतलब सुंदर चीज इसको चाहिए। गाड़ी लेगा तो छोटी नहीं ले सकता, घर बनाएगा तो छोटा नहीं बना सकता। कोई भी चीज जिंदगी में करेगा हमेशा ग्लैमर, बड़ी। बड़ी क्यों चाहिए आप मेरे को बताइए, बड़ी क्यों चाहिए? सूर्य है ना जुपिटर के आगे, किंग साइज। और जो मेरे से इसने क्वेश्चन पूछा अभी, हरीश जी ने, क्या ये बाई बर्थ इनके पास पॉजिटिव रहता अगर सन आगे हो जाता तो जुपिटर से? क्योंकि पैदा सन तो बाद में मिल रहा है ना, ग्रो कैसे कर रहा है ये? जी नेम फेम बाद में आया सर, ये बाद में आया ना, समझ गए समझ आप गया। लॉजिक का? जी समझ गया, समझ गया सर। अगर ये सन बाई चांस मून से पहले होता और बाद में वो होता, तो पहले से नेम फेम पैसा दोनों हो जाता। हो जाता। तो यहां वीनस भी मिल गया, मून भी मिल गया, जुपिटर भी मिल गया, सन भी मिल गया, जिसको हमने नेम फेम पकड़ लिया। अभी हम सारे पॉजिटिव कर रहे हैं। और केतु क्या है? स्पिरिचुअल। यश कीर्ति। या केतु हम पॉजिटिव ही पकड़ रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी पकड़ रहे हैं, ठीक है। अभी पॉजिटिव एंड का पॉजिटिव एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी है, और नेगेटिव एंड धर्म से विश्वास उठना है। केतु दोनों करा सकता है। तो लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या बना अगर इसकी जिंदगी पॉजिटिव चलेगी? ये स्पिरिचुअल भी होगा, और इसको सन केतु है तो सर ध्वज कीर्ति योग हम जो बोलते हैं, वो कीर्ति ध्वज योग। हाँ, वो सूर्य केतु है तो कीर्ति ध्वज है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, इसका नेम थोड़ा सा झंडा ऊंचा रहेगा। और कीर्ति ध्वज में आप एक और याद रखिएगा, कीर्ति ध्वज में पहले स्ट्रगल होती है। बराबर। पहले व्यक्ति थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि जो झंडा गाड़ने के लिए जो जमीन में जगह चाहिए होती है, पोल को नीचे गाड़ने के लिए जो फाउंडेशन बनाने की जरूरत होती है, सूर्य केतु के केस में व्यक्ति पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा, वाला ही है। फिर उसके बाद ऊपर उठता है। अब इसके अंदर एरीज का डाल दीजिए कि भी ये जैसे ऊपर चलता जाएगा तो एग्रेशन भी होगा इसके अंदर। मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एरीज को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होगा। किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं, काम तो चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एरीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये लीड करना पसंद करेगा। यानी ये जहां पर भी रहेगा, जिस भी कम्युनिटी में रहेगा, ये वहां पर एक प्रोमिनेंट पर्सन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वीनस स्टार्टिंग हो रही है, केतु भी है। वीनस है पैसा, केतु है स्पिरिचुअलिटी। जो व्यक्ति अपने समाज में पैसा और दान दक्षिणा करने वाला होता है, वो व्यक्ति अपने समाज में, मेरे को हिंदू समाज की बात पता है, बाकियों का मुझे पता नहीं, तो उसकी इज्जत समाज में, उस कस्बे में बहुत ज्यादा होती। ठीक है भैया? तो अगर जो व्यक्ति, यानी ये जितना व्यक्ति सात्विक होके काम करेगा, तो इसकी तो ग्रोथ उतनी बढ़ जाएगी। तो यहां तक जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, अब इसके क्यों ये मैंने आपको चीज बताने की कोशिश की, जैसे ही इसमें डिग्री चेंज हो जाती है,
डिग्री सबसे कम किसकी है? वीनस। वीनस। तो वीनस हो गया 100% इंपॉर्टेंट। बाकी सीक्वेंस में प्लैनेट्स को रेशियो में डिक्रीज करते चले जाओ। तो पैसा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे बदलाव जीवन में इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे गुरु है तो ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट। चौथे में नेम फेम आना चाहिए। पांचवें में स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। धर्म कर्म। तो जब तक इसके पास पैसा नहीं आएगा तो क्या ये धार्मिक बन जाएगा? इसलिए मैंने नहीं आपको बना। कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि वीनस केतु है, विवाह में दिक्कत आएगी, तो हम भी पढ़ाते हैं उसमें, लेकिन जुपिटर बीच में आ जाता है तो ब्लेस कर दो। और दूसरी बात, जब व्यक्ति अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसके बाद और अच्छा है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो दिक्कत है। दिक्कत। तो एनर्जी के हिसाब से यूज करना इंटरनली जरूरी है कि बाहर की कॉस्मेटिक हीरे जवाहरात पहन के लोगों को डिस्प्ले करना जरूरी है। वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने तो आपको पढ़ा दिया। मैं आज आपके साथ महीना 2 महीना और रहूंगा। जब आप प्रैक्टिस कहीं पे करेंगे, आप मेरे अलावा 10 लोगों से और भी सीख रहे होंगे या 10 लोगों के साथ और भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वहां पर क्या आपकी बोले सर, हम समझ नहीं पाया। क्या बोल रहे? आपने क्या क्वेश्चन किया? मैंने बोला कि जब आप किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी जातक की सीक्वेंस को प्रॉपर वे से पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। मान जी। लीजिए जैसे कहा वीनस विवाह है, केतु सेपरेशन। अगर एक हाँ। छत के नीचे रहते रहे व्यक्ति विशेष, और वो व्यक्ति अपनी वाइफ के सामने झुकता भी नहीं, तो ऑब्वियसली उनके रिलेशनशिप में क्या आएगी? प्रॉब्लम। क्योंकि वीनस प्रॉब्लम आएगी। वीनस सबसे आगे है, केतु सबसे बाद में है। क्योंकि जी। वीनस ने सीक्वेंस नहीं तोड़ सकता। वीनस को सबसे पहले मून से मिलना है, मून से मिलने के बाद जुपिटर से मिलना है, जुपिटर से मिलने के बाद सन को मिलना है, और सन से मिलने के बाद केतु में आना है। तो फाइनली वीनस और केतु क्या हो गए इसके व्यक्ति के लिए? एक तरफ पत्नी है, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है, या एक तरफ पैसा है, एक तरफ डिटैचमेंट है। केतु आइसोलेशन भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो आप ये समझिए, जी। इसको पैसा कमाने के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो भैया इसको जितने मर्जी बाकी और एस्ट्रोलजर अंगूठी पहना के बचा ले, हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं और आपको वैसे ही बता रहा हूं। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर शादी बचाना है तो इसको आइसोलेशन में जाना जरूरी है कि नहीं है? और साथ में वो जरूरी है। आइसोलेशन में जाएगा तो पैसा भी कमा लाएगा और शादी भी बच जाएगी। करेक्ट हो गया? इसमें जी कोई, सर। ये एक लाइव चार्ट है, नाम नहीं बात करेंगे, लेकिन एक प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जहां एक कस्बे के सेलिब्रिटी का चार्ट है। मैं सिटी का सेलिब्रिटी भी नहीं कह रहा, लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास, अपने परिवार के सेलिब्रिटी का चार्ट। ओके। और मैं जी। व्यक्ति को पिछले 2009 से जानता हूं, अप्रोक्सीमेट 8-9 से। तो आज कितना हो गया? तो ये गुड पीरियड है ना जानने के लिए किसी को। 25 चल रहा है यार, जी। अगर मैं 8-9 से जानता हूं तो 15-16 साल हो गए कंप्लीट। ओके। तो ये चार्ट में जब भी किसी का प्लेनेट आएगा, क्या आप ऐसे कर पाओगे? दिस इज मल्टीपल प्लेनेट कॉम्बिनेशन। आप सीक्वेंस को मत तोड़ना। अब बात यह आती है, इसी की मल्टीपल सीक्वेंस में मैंने आपको एरीज की करेक्टरिस्टिक बताई। क्योंकि इसके 5 नंबर में कोई प्लेनेट नहीं है राशि में, और 9 नंबर में कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है। तो इसकी जीवन में 5 नंबर का फ्लेवर और 9 नंबर का फ्लेवर भी यही प्लेनेट देंगे। मैंने क्या बोला है?
यही प्लेनेट फ्लेवर देंगे। यानी जो 5 नंबर की काम की राशि क्या है, लीडर्स, वो हमने मैनेजरियल स्किल या एडमिनिस्ट्रेशन की लिखवाई है ना, तो इन्हीं हाँ ये जी सर। चार, कितने हैं, 5 प्लेनेट, यही 5 प्लेनेट इसको एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजर का फ्लेवर देंगे, और यही विजडम, नॉलेज, ऑलराउंडर की 9 नंबर की राशि है, तो यही प्लेनेट इसको जिंदगी में ऑलराउंडर, विजडम या दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके चार्ट में 5 नंबर या 9 नंबर का रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, परंतु किन प्लैनेट्स के द्वारा? वीनस, मून, जुपिटर, सन, केतु। ठीक है, लेकिन एक बात और करेंगे, इसके चार्ट में कोई ऐसा ट्राइन है जिसमें कोई भी प्लेनेट ना बैठा हो? नहीं है ना। 4, 8, 12 सर। 4, 8, 12 में12 सैटर्न है, बैठा है, सैटर्न है। हाँ सर। तो वो सैटर्न दे देगा, सैटर्न रिजल्ट दे देगा 4, 8, 12 का। जैसे राहु जो देगा, वो 7 का तो देगा ही देगा, साथ में वो 11 का भी देगा। मार्स 3 का भी देगा, वो साथ में 11 का भी देगा। ये क्लियर हो रहा है ना जो मैं आपको करते चल रहा हूं? जी जी सर। अब इस चार्ट को छोड़ देते हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स के मैं ऐसे ही बताऊंगा तो आपको साथ चलो। ठीक है जी, ये चार्ट दिख गया आपको? जी। इस चार्ट में क्या कोई ट्राइन खाली है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, और ये जो 1, 2, 3, या पिछले केस में हमने 4 प्लेनेट किए थे, लेकिन इस केस में हम जुपिटर का एग्जांपल लेंगे, जुपिटर एलोन। तो पिछला चार्ट था मल्टीपल प्लेनेट के कॉम्बिनेशन का, यहां पर चार्ट में डिस्पोजिटर थ्योरी में आपको एग्जांपल ले रहा हूं। क्या हो गया? जुपिटर इन टॉरस। डिस्पोजिटर थ्योरी, डिस्पोजिटर थ्योरी का मतलब है राशि स्वामी। किसका राशि स्वामी? बीएनएन में जब कोई ग्रह अकेला बैठा हो, अलोन इन ट्राइन, तब राशि स्वामी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यह आज का दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, और ये इसी करके मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई एकादशी है तो लेट अदर पीपल आल्सो नो कि भाई वो क्या गलती कर रहे हैं या कैसे इंप्रूव कर सकते। अब मैंने तो कहा ना कि भृगुनंदी नाड़ी में एक अकेला ग्रह कोई रिजल्ट नहीं देता। नहीं देता। जब वो अकेला है ट्राइन में तो उसको किसी का साथ की जरूरत पड़ेगी, तो इसका साथ कौन देगा? शुक्र। शुक्र कौन है? डिस्पोजिटर। वेरी गुड, डिस्पोजिटर। टॉरस टॉरस। टॉरस साइन का जो स्वामी है, टॉरस का जो लॉर्ड है, वीनस। टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। ठीक है, तो इसका मतलब, अब ये एक लड़की का चार्ट है, अब आप ब्यूटी देखिए, ये किसका चार्ट है? लड़की का। लड़की का। पहला चार्ट था बॉय का, ये लड़की का। तो मैंने यहां चार्ट को जब स्टडी किया तो किससे कर रहा हूं? गुरु से ही। जी। अब जैसा सुमन ने पूछा था क्वेश्चन कि हम शुक्र से देखते, तो यहां पर शुक्र ले लेते, लेकिन हमने फिर भी इससे गुरु लिए। ओके, जैसे लड़के का चार्ट किया। अब इस लड़की को जब ये पैदा हुई तब से
जीव गुरु यानी जातक, इंग्लिश में नेटिव, अकेला बैठा हुआ है, लेकिन अकेले को भी रिजल्ट देने के लिए किसकी जरूरत है? डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर की। तो वो वीनस है। वीनस किस किस का कारक है? आप बोलते चलो जो जो अभी आपको पता है। वीनस इज कारक ऑफ वेल्थ, शादी, हाँ, वेल्थ, शादी। चलो शादी तो बाद में, वो तो हस्बैंड तो इसको बाद में मिलेगा, मार्स से देखेंगे, लेकिन मैरिज, मैरिज हम देख सकते हैं। मैरिज और शादी बोला था। लेकिन इन सबसे भी चीजें मैंने आपको क्या कहा, वीनस इज द डीप डीप मीनिंग, गहरा मीनिंग है। जो आपको गहरा ज्ञान देता है वो कौन सा ग्रह देता है? नॉलेज। वीनस। नहीं, नॉलेज तो गुरु देगा भैया, लेकिन एक स्पेशल, कोई स्पेशल जो विद्या है किसी भी रिसर्च चीज का, पीएचडी टाइप की जैसे। हाँ। जिसी भी चाइट का कोई रिफाइंड नॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग का रिफाइंड है, चाहे वो अकाउंटेंसी का रिफाइंड है, चाहे जीवन को समझने के लिए कोई रिफाइंड वो चीज है, वो कौन देता है? गहरी विद्या कौन देता है? वीनस। वीनस। और दूसरा जो पॉजिटिव बात है, मैंने गुरु को ब्लेसिंग वैसे जनरल लेते हैं, लेकिन गुरु, वीनस इज आल्सो ए गुरु। गुरु एंड ए ब्लेसिंग विद ए डबल पावर। तो इस जातक के जीवन में जो आपको गुरु अकेला दिखाई दे रहा है, यानी इस जातक का डिस्पोजिटर जब वीनस है, तो क्या ये सुख सुविधाओं के बगैर रह सकती है? नहीं। तो इसको सुख सुविधाएं देने का जरिया कौन बनेगा? कोई भी वीनस, कोई भी अदर फीमेल। पर वो जो फीमेल होगी वो हमेशा लाइफ में यंग होगी। अगर ये बुजुर्ग भी हो जाएगी तो मैं इसको कहूंगा आप हमेशा यंग पीपल की कंपनी कंपनी में रहना, ये क्यों बोला सर? क्योंकि वीनस है, वीनस इज रिप्रेजेंट यंग गर्ल। ओके ओके ओके। मैंने कोई ये नहीं बोला कि वीनस के लिए आप डायमंड पहन के रखो। नहीं सर, मैं वो वीनस यानी आपने फीमेल तो बोल दिया, पर वो यंग कैसे लिया वो नहीं समझ पाया था, वो इसलिए। वीनस से, वीनस से। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई जब भी ये व्यक्ति जीवन में, चाहे ये बुजुर्ग हो जाए, 80 साल का भी हो जाए, बट शुड बी ऑलवेज नियर टू यंग एनर्जी वीनस, Young। एंड दोज पीपल हु हैव सम स्पेशल नॉलेज। मैंने कोई डायमंड नहीं बोला, कोई घर का वास्तु चेंज करने के लिए नहीं बोला। तो इस, क्योंकि इसको लाइफ लॉन्ग किससे रिजल्ट मिलना है? वीनस से, क्योंकि वो इसका Young। डिस्पोजिटर। बट आप ये भी मान के चलिए, पिछला चार्ट एक मेल का चार्ट था, उसमें जुपिटर एरीज में था, यानी वो व्यक्ति मेहनत करे ना करे वो बात छोड़ दो, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है। अगर वो मेहनत करेगा, ऑब्वियसली सेनापति मेहनत करता है युद्ध जीतने के लिए भी, और हार्ड वर्किंग होता है, काम करे बगैर नहीं रह सकता एरीज, लेकिन आप समझिए उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है। लेकिन ये तो 2 नंबर की राशि है हार्ड वर्क करना ही है इनको तो। ये। लेकिन अगर ये सोचे कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊंगी, मैं गारंटी नहीं दूंगा भाई, मैं गारंटी। मेरे पास अगर ये चार्ट रखवाने भी आएगी, पढ़ाने भी आएंगे, मैं ये कहूंगा मेहनत करते रहोगे सफल होते रहोगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा मेहनत करोगे तो सफल होते रहोगे और खुश भी रहोगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं भी करोगे या मेहनत करोगे, मैं आपको दोनों केसेस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आपको ऊंचे ओहदे की कोई फॉल्स प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब एकदम इसमें क्लियर। इसमें एक हिडन चीज और है इस चार्ट में। इस चार्ट में हिडन चीज क्या है? गुरु और शुक्र में एक्सचेंज है। गुरु जी किसकी सर। राशि में बैठा है? शुक्र की। शुक्र की। और शुक्र किसकी में बैठा है? गुरु की। नहीं, गुरु की। शुक्र गुरु की। हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं जो आज की क्लास का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसको कैसे मैं स्टडी करता हूं, मैं अपना इंसाइट दूंगा।
गुरु और शुक्र में एक्सचेंज तो पता चल गया। तो यानी इस जातक को जीवन में गुरु 2 का भी रिजल्ट देगा और गुरु 12 का भी देगा। पहले शुक्र 12 का दे रहा है, फिर शुक्र बाद में 2 का दे, तभी एक्सचेंज होगा ना। एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि भाई ये एक्सचेंज कब लागू होगा। हाँ, वो पूछने वाले थे, पर आप पढ़ा रहे थे तो नहीं टोका नहीं नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। मेरे आपके दिमाग में यही लोगों को आता है कि भाई कि गुरु 2 का रिजल्ट कब देगा, गुरु 12 का रिजल्ट कब देगा। तो कंसीडर करेंगे भाई। एक्सचेंज का मतलब ही ये होता है दोस्त, हम्म, ये एक हाथ है, हम्म, ये दूसरा हाथ है। ठीक है, इन दोनों को मिलना है, यानी शेक हैंड करना है। ये लॉजिक आपको बता रहा हूं, कोई और नहीं बताएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे, शेक हैंड कर लेंगे, तभी एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये हाथ, ये हाथ यहां आ जाएगा और ये हाथ यहां आ जाएगा। तो एक्सचेंज इज जस्ट ए मिरर इमेज। एक्सचेंज क्या है, हाथ आप मिलाते हो सामने वाले से, आप मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हो लेकिन हो नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि मैं सुंदर लग रहा हूं कंघी करते हुए। मैं इतना सुंदर नहीं हूं, लेकिन जब कंघी करता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसको मिरर देख के व्यक्ति को अच्छा लगेगा? कौन सा यही कॉम्बिनेशन होगा? होगा। जो व्यक्ति, हर व्यक्ति मिरर में खड़े होकर अपने आप को खुश नहीं फील करता। सर या आपको, राहु राहु। भैया मैं आपको 100 तोपों की सलाम तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक चीज कह सकता हूं, तुम्हें पढ़ने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, जो तुम राहु को हर चीज में बीच में ले आते हो। राहु इंटरनल हैप्पीनेस देता है क्या? सुमन जी सोचना, ठीक है, और मैं आपको नहीं बाद में, नीरज, तो इंटरनल नीरज तो हैप्पीनेस कौन सी देगा? इंटरनल हैप्पीनेस कौन सा ग्रह देगा? वीनस। वीनस सर। ठीक है, वीनस देगा, मून देगा, आप सब लगाओ, लेकिन आपको लॉजिक बता दिया, इतना अभी दिमाग लगाने के लिए छोड़ दिया। जब भी एक्सचेंज होगा 2 राशियों के बीच में, यानी गुरु को मेहनत करना पड़ेगा और शुक्र को पैसे का दान करना है। तो एक एक्सचेंज तो तब होगा। आप दूसरा कारक ये कर सकते हो कि गुरु और शुक्र, गुरु जातक है, शुक्र विवाह का ओवरऑल कारक है। तो जब मैरिड लाइफ स्टार्ट होगी तो एक्सचेंज होगा। कई लोग जो मैरिड लाइफ नहीं भी करते हैं, अनमैरिड रह जाते हैं, और गुरु और शुक्र का एक्सचेंज होता है, तो उनके अंदर कब होगा ये? जब वो कोई डीप नॉलेज को, कोई रिफाइंड चीजों को, अगर कोई ये कहे मुझे कि वो परफ्यूम लगा रहा है और वो उधर से जातक मेहनत कर रहा, कभी एक्सचेंज नहीं होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्वेश्चन पूछिए। भैया जो राशि का फ्लेवर है वो ग्रह के साथ एक्टिवेट होना है। गुरु 2 नंबर में, यानी जातक मेहनत करेगा। शुक्र, शुक्र अगर विवाह का कारक लेते हैं तो आप अपने जीवन साथी के लिए निस्वार्थ काम करते हैं, कुछ उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि 12 नंबर की राशि क्या कराती है? निस्वार्थ। निस्वार्थ सेवा। तो तब करेंगे तब जाके एक्सचेंज होगा। और अगर आप निस्वार्थ सेवा भी नहीं लेते हैं, तो कोई आप साधु संत बन जाए, पाठ पूजा में करने लग जाए, तो भी गुरु क्या है, पुजारी की तरह है ना। 12 नंबर की राशि, प्रिस्ट लिखवाया है ना मैंने। या साइंटिस्ट है जो समाज के लिए जो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक खोज करता है, जैसे किसी ने कोरोना की दवाई निकाली, जिस डॉक्टर ने कोरोना की दवाई इंडिया में बनाई है,
उसका देखना क्या क्या प्लैनेट्स में एक्सचेंज होगा, या 12 नंबर राशि में कौन से ग्रह बैठे। एक पिक्चर आई थी, मुझे नहीं पता, नाने पाटेकर की, वो किसी एक डॉक्टर के ऊपर आई थी, उसका मेरे को नाम नहीं पता। वो कोरोना की जिन्होंने मेडिसिन बनाई थी, वो फीमेल की टीम को लीड करते हुए एक डॉक्टर की थ्योरी के ऊपर है। तो उसकी कुंडली अगर आपको मिले तो 12 नंबर को प्लीज स्टडी कीजिएगा। मेरे पास नहीं है, मैंने वो पिक्चर भी नहीं देखी है, लेकिन उसका हीरो अक्षय कुमार था और उसमें 6-7 लड़कियां थी जो उसको मेडिसिन के टाइम पे मदद करती हैं उसको बनाने के लिए। इट्स वाले चैलेंज, वो चैलेंज था कि हिंदुस्तान में वो दवाई बन जाए कि नहीं बन जाए। लेकिन देखिए उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में दवाई बनाई और उस पर बाद में पिक्चर भी बनी। उस डॉक्टर को सलाम है। और मैंने आज की क्लास आपको पहले ही कहा था कि आज की क्लास स्पेशल क्लास है, कुछ ना कुछ ईश्वर इस तरह की बात करवाएंगे। तभी मैंने कहा रिकॉर्डिंग, अदरवाइज हमारी 12 क्लास में से एक सेकंड क्लास की बाई चांस रिकॉर्डिंग होगी थी जो मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी, ये भी यूट्यूब पर चली जाएगी। तो जब भी आपका क्वेश्चन है कि दो ग्रहों के बीच में एक्सचेंज होगा, तब होगा जब वो अपनी राशि, वो ग्रह अपनी राशि के साथ एक्टिवेट हो जाए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच में एक्सचेंज, मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, शुक्र और मंगल के बीच में एक्सचेंज है, लड़के की कुंडली है, कब होगा शुक्र और मंगल के बीच में एक्सचेंज एक्टिवेटेड? एक तो ये जब वो राशि में है, मान लो शुक्र है 8 नंबर में, ना शुक्र 8 नंबर में बैठा हुआ है और मंगल 7 नंबर में बैठा है। शुक्र 8 नंबर में है और मंगल 7 नंबर में है, तो एक्सचेंज हो गया ना शुक्र और मंगल के बीच में। तो जब वो देह से, लड़का देह से बैलेंस रहेगा या कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल सीखेगा उसमें बैलेंस रहेगा और उससे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसे कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए मैंने आपको ये लिखा कि दोनों जब वो राशि हैं एक्सचेंज करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, मम्मी एक्टिवेट करेंगी, तभी वो जाके काम करेगा। ठीक है जी। तो आज के, तो ये आप देखिए, जब भी दो ग्रह आपको एक्सचेंज में मिलेंगे, अब मैं क्वेश्चन आपके पास ओपन करूंगा और ये रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा, क्योंकि जो आज की 3 की क्लास के मेन थे मुद्दे, एक मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीपल प्लेनेट कॉम्बिनेशन, दूसरा मैंने बताया डिस्पोजिटर, तीसरा मैंने बताया आपको एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट। ठीक है, जब भी ये होंगे तो जातक को क्या रीजन होगा, क्योंकि अब आपकी हो सकता है क्वेश्चन पर्सनल चार्ट पे हो, तो रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूं और आप आराम से, ये बंद होने के बाद